वाटर बजट इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, जो ये कहता है कि किसी भी सिस्टम में मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो विल बी इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। अगर इसको हाइड्रोलॉजी के टर्म्स में समझे तो देखिए, ऐसा समझते हैं कि हमारे पास कोई एक लेक है, ठीक है। इस लेक का कुछ जनरल वाटर लेवल रहा होगा इनिशियली। अगर इसको हम लोग किसी टाइम इंटरवल टी के लिए ऑब्जर्व करते हैं, तो इस टाइम टी के इंटरवल में कुछ इनफ्लो हुआ होगा वाटर, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर इनफ्लो हुआ होगा और कुछ आउटफ्लो हुआ होगा, ठीक है। तो अगर इनफ्लो और आउटफ्लो सेम रहते हैं तो ये वाटर लेवल जो है ये इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, है ना। चेंज इन स्टोरेज विल बी इक्वल टू ज़ीरो। बट अगर इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से तो चेंज इन स्टोरेज होगा पॉजिटिव, राइट। इसका जनरल लेवल ऊपर की तरफ राइज करेगा अगर इनफ्लो ज़्यादा होगा तो। अगर आउटफ्लो ज़्यादा होगा तो ये लेवल डिक्रीज भी हो सकता है, राइट। तो पॉजिटिव एच मान लेते हैं, इसको नेगेटिव एच मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इनफ्लो है, आउटफ्लो है और ये जो चेंज डेवलप हो रहा है इसके स्टोरेज में, ठीक है, चेंज इन स्टोरेज, इन तीनों टर्म्स को हमने क्या किया, बैलेंस्ड इक्वेशन बनाई है इसकी। एक बैलेंस्ड इक्वेशन जो हम बोलते हैं मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो विल बी इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज, ठीक है। अब किसी कैचमेंट में इनफ्लो क्या क्या हो सकता है, किस फॉर्म में इनफ्लो मतलब पानी आ सकता है। देखिए प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, हम समझते हैं प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल, ठीक है, पहली चीज। इसके अलावा आउटफ्लो किस किस फॉर्म में हो सकता है किसी कैचमेंट से, आउटफ्लो। देखिए आउटफ्लो होने के कई फॉर्म्स हो सकते हैं। पहला तो लिख लीजिए रन ऑफ, ठीक है। दूसरा इवापोरेशन, नेक्स्ट इसमें है ट्रांसपिरेशन। देखिए इवापोरेशन तो आप जानते ही हैं, वाटर जो है जब वेपर्स में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है उसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन भी सिमिलर है इवापोरेशन से, बस इसमें जो वाटर रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में वो प्लांट के थ्रू होता है, प्लांट के लीव्स के थ्रू वाटर रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये ट्रांसपिरेशन है। इसके अलावा कुछ ग्राउंड वाटर भी होगा, ठीक है, कुछ ग्राउंड वाटर भी होगा, नेट ग्राउंड वाटर जो रिलीज हुआ होगा इस लेक से या किसी कैचमेंट एरिया से, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म्स हो सकते हैं आउटफ्लो के। इसके अलावा इन दोनों को डिफरेंस करेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस, तो हमको क्या मिलेगा, चेंज इन स्टोरेज, राइट, चेंज इन स्टोरेज, इसको डेल्टा एस से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसी एक्सप्रेशन को मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो को मैं क्या लिख सकता हूँ, इनफ्लो की जगह पे प्रेसिपिटेशन, टोटल प्रेसिपिटेशन इतना है, इसमें से आउटफ्लो क्या क्या हुआ, रन ऑफ, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ग्राउंड वाटर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज, राइट। तो इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, P माइनस आर माइनस ई माइनस टी माइनस जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एस। तो वाटर बजट पे ये काफ़ी पॉपुलर न्यूमेरिकल है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको डिस्कस करते हैं। मैं रीड कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। अ लेक हैज़ वाटर सरफेस एलिवेशन 103.2 मीटर अबव डेटम। In a month, the lake receives an average inflow of 6 cubic, and in the same period, the outflow from the lake was 6.5 cubic. In the same month, the lake receives a rainfall of 145 mm, and the evaporation from the lake surface was 6.1 centimeters. The surface area of the lake is 5,000 hectares. Calculate the surface elevation of the lake at the end of this month. तो एक लेक है, उस लेक का सरफेस एलिवेशन दिया हुआ है डेटम से 103.2 मीटर ऊपर, और एक महीने का डाटा है हमारे पास, ठीक है, एक महीने का डाटा है। उस महीने में जो इनफ्लो रेट है वो 6 क्यूमेक का है, इस रेट से वाटर इनफ्लो हो रहा है, और जो आउटफ्लो का जो रेट दिया हुआ है वो कितना है, 6.5 क्यूमेक, ठीक है। इसके अलावा जो रेनफॉल प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल जो हो रहा है वो 145 mm पूरे महीने हुआ, और इवापोरेशन से जो लॉस हुआ, आउटफ्लो जो हुआ वो 6.1 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। इसके अलावा लेक का सरफेस एरिया दिया हुआ है 5,000 हेक्टेयर्स। पूछ रहे हैं कि महीने के एंड में बताइए सरफेस एलिवेशन कितना होगा लेक का, जो चेंज इन लेवल जो आएगा आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ वो कितना होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसे समझिए कि हमारे पास कोई एक लेक है, ऐसे यहाँ पे
ठीक है, कोई लेक है, इसमें इनिशियली कोई वाटर लेवल रहा होगा, इनिशियली कोई इसका वाटर लेवल रहा होगा, ये मान लेते हैं, ठीक है। और डेटम से ये जो हाइट है इसकी, डेटम से, ठीक है, ये जो डेटम से इसकी हाइट है, ये दी हुई है क्वेश्चन में 103.2 मीटर्स, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो इनफ्लो रेट है पूरे एक मंथ में, जो इनफ्लो का जो रेट दिया हुआ है वो 6 क्यूमेक है। 6 क्यूमेक का मतलब 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और आउटफ्लो जो हो रहा है वो 6.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन की जो वैल्यू है, रेनफॉल की वैल्यू 145 mm है, ठीक है। और इवापोरेशन जो हो रहा है वो 6.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो महीने के एंड में बताइए लेवल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। ये लेवल राइज करेगा या फॉल करेगा, हम मान लेते हैं चलिए ये लेवल राइज कर रहा है, ठीक है। अगर राइज करेगा तो ये कुछ हाइट इसकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। हाइट इंक्रीज़ होने की वजह से इसका सरफेस एलिवेशन जो है, फाइनल सरफेस एलिवेशन, ये चेंज हो जाएगा। और वो कितना होगा, अगर ये h है तो 103.2 प्लस h, राइट। तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि h की वैल्यू कितनी है, h निकाल लेंगे तो हम इसमें पुट करके सरफेस एलिवेशन निकाल लेंगे फाइनल। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्या क्या गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। चीज़ों को सिंप्लीफाई करने से सबसे अच्छा तरीका क्या है सिंप्लीफाई करने का, इनफ्लो का डाटा अलग से लिख लो। इनफ्लो का डाटा क्या क्या दिया हुआ है, प्रेसिपिटेशन की वैल्यू दी है 145 mm, ठीक है। अच्छा, डिस्चार्ज दिया हुआ है 6 क्यूमेक। 6 क्यूमेक का मतलब 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दो डाटा दिया हुआ। आउटफ्लो में क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, आउटफ्लो एक तो इवापोरेशन की वजह से हो रहा है, और कितना दिया हुआ है 6.1 सेंटीमीटर्स। एंड आउटफ्लो डिस्चार्ज जो दिया हुआ है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, 6.5 क्यूमेक, ये होगा 6.5 मीटर क्यूब पर सेकंड, राइट। इसके अलावा हमारे पास लेक का सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ लेक, दैट इज 5000 हेक्टेयर्स। अच्छा, हेक्टेयर्स को मीटर में बदलेंगे, मीटर स्क्वायर में, तो हमको 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कॉमन यूनिट्स में सबको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो mm को भी चेंज कर देते हैं, 145 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ पे ये 6.1 इंटू 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास इंफॉर्मेशंस आ गई। अब हम लोग बजट इक्वेशन को यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं टू फाइंड, क्या निकालना है हमको, सरफेस एलिवेशन ऑफ द लेक, ठीक है। ये हमको कैलकुलेट करना है, सरफेस एलिवेशन कितनी होगी, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, हम लोग जानते हैं इनफ्लो माइनस आउटफ्लो विल बी इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज, राइट। देखिए क्या करना है यहाँ पे, पहले हम इनफ्लो का डाटा निकाल लेते हैं, इनफ्लो को सॉल्व करते हैं। इनफ्लो में हमारे पास डिस्चार्ज दिया हुआ है, डिस्चार्ज कितना दिया है, 6.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, डिस्चार्ज को अगर मैं ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। देखिए क्या करना चाह रहा हूँ मैं बेसिकली, यहाँ पे इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज, राइट। तो बेसिकली हमको h कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर चेंज इन स्टोरेज कितना होगा, h मल्टीप्लाइड बाई जो एरिया है, जो भी एरिया है हमारा लेक का 5000 हेक्टेयर्स, राइट, है ना। यही तो चेंज इन स्टोरेज है। टोटल कैपेसिटी वॉल्यूम जो है फाइनल हमारा, वो कैसे निकलेगा, अगर मेरे को ये h मिल जाए और h को मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को स्टोरेज मिल जाएगा। चेंज इन स्टोरेज कितना है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, राइट। तो मेरे को ये h कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करना है। यहाँ इसका वॉल्यूम हमको पता लग गया h की टर्म्स में ये है,
इनफ्लो में क्या वॉल्यूम रहेगा, आउटफ्लो में क्या वॉल्यूम रहेगा, वो निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनफ्लो की बात करते हैं। तो इनफ्लो में अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी निकालनी है, डिस्चार्ज दिया हुआ है, डिस्चार्ज को हम अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे ड्यूरेशन से तो वॉल्यूम मिल जाएगा। हम लोग जानते हैं डिस्चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है, तो 30 डेज एक मंथ का है ये डिस्चार्ज, राइट, इसलिए 30 डेज को आवर्स में बदलेंगे तो 24, 24 को मिनट्स में बदलेंगे तो 60, एंड मिनट्स को 60 सेकेंड्स में बदलेंगे तो अगेन 60। ठीक है, तो ये तो वॉल्यूम आ गया इस डिस्चार्ज का। अब कुछ प्रेसिपिटेशन भी हो रही है, उसकी वजह से भी कुछ वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वो कितना लिखेंगे हम बताइए, 145 इंटू 10⁻³ ये तो प्रेसिपिटेशन है। डेप्थ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वॉल्यूम मिल जाएगा। बताइए, डेप्थ को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को वॉल्यूम मिल जाता है, राइट। जैसे ये कोई हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन में आप एलिवेशन दे दें तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। इसका कुछ एरिया होगा ए, इसकी हाइट होगी, एरिया इंटू हाइट, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो डेप्थ है। इसको अगर मैं प्रोजेक्टेड एरिया से, जो कि लेक का एरिया है 5000 हेक्टेयर्स है ना, मीटर स्क्वायर में इतना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा, इतना स्टोरेज नॉट स्टोरेज, इतना वॉल्यूम मिल जाएगा जो इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू निकल के आती है यहाँ से वो 22.802 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं आउटफ्लो की। ठीक है, आउटफ्लो में कितना वॉल्यूम होगा, सेम वही है एग्जैक्टली। डिस्चार्ज कितना है, 6.5 क्यूमेक। ठीक है, एक सेकंड में 6.5 मीटर क्यूब वाटर जो है आउटफ्लो हो रहा है। पूरे 30 डेज में कितना होगा, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 24, पहले आवर्स में बदलना होगा, फिर मिनट्स में, फिर सेकंड्स में। ठीक है, इसके अलावा इवापोरेशन लॉस कितना दिया हुआ है, 6.1 सेंटीमीटर से, मीटर में बदलने के लिए -2। ठीक है, ये तो डेप्थ है, या फिर इवापोरेशन का डेप्थ के टर्म्स में वैल्यू दे रखी है, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से हमारे पास आउटफ्लो भी निकल के आएगा, इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यू निकल के आएगी 19.80 या फिर 898, चेक करिएगा आप, 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, देखिए इनफ्लो की वैल्यू ज़्यादा है और आउटफ्लो की वैल्यू कम, इसका मतलब जो चेंज इन स्टोरेज आएगा यहाँ से वो पॉजिटिव आएगा, मतलब जो लेवल है वो राइज करेगा, राइट। इनिशियली जो लेवल रहा होगा वाटर लेक का वो अब इंक्रीज करने वाला है, बिकॉज इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चेंज इन स्टोरेज भी निकाल लेते हैं। चेंज इन स्टोरेज डेल्टा एस, ये कितना होगा, h मल्टीप्लाइड बाई 5000 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये तो मीटर है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यस, नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 कौन सी है हमारी, ये वाटर बजट इक्वेशन जो है। यहाँ से हम लिख सकते हैं 22.802 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ मीटर क्यूब माइनस 19.898 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ मीटर क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। चेंज इन स्टोरेज कितना है, h मल्टीप्लाइड बाई 5000 इंटू 10⁻⁴, राइट, कंप्लीटली मीटर क्यूब होगा ये। ठीक है, यहाँ से हम लोग h निकाल सकते हैं, h की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 0.058 मीटर्स। ठीक है, तो ये जो लेवल राइज हुआ कितना हुआ, 0.058। तो फाइनल जो सरफेस एलिवेशन है, फाइनल सरफेस एलिवेशन वो कितना होगा, इनिशियली कितना था
103.2 मीटर प्लस h की वैल्यू जो भी है 0.058 मीटर्स, राइट, दैट विल 103.258 मीटर्स, ठीक है। दिस इज़ आवर रिजल्ट। तो फाइनल जो एलिवेशन यहाँ से निकल के आया, ये रेड में जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये कितना होगा 103.258 मीटर्स, ठीक है। h की वैल्यू कितनी आई 0.058 मीटर्स।